जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आगे सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबद्दा पला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, हमें नहीं पता कि कौन सा सत्संग सुनवा कर गुरु महाराज जी हमारे कौन से कल्याण करवा रहे हैं, हमारे कौन से कष्ट कटवा रहे हैं। इसलिए कोई भी सत्संग आपके सामने आए, उसको बड़े ध्यान से और पूरा सुनिए। तो आइए संगत जी, गुरु महाराज जी की आज्ञा से गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करें, ध्यान से सुनिए। संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरे से कुछ भी मांगो मत, मंगो नहीं मनो। मीन्स कि कुछ भी मांगो नहीं, जो मैंने बोला हुआ है उन चीजों को मानो। मानो कि मैं आपके साथ हूँ, मानो कि मैं आपकी सुनता हूँ, और ये भी मानो कि मैं आपकी जो भी दुख तकलीफ है उनको दूर करूंगा। तो संगत जी, ये गुरु महाराज जी की जो जो वचन है, गुरु महाराज जी ने जो जो बोला है, संगत जी गुरु महाराज जी वो सब करते हैं। तो संगत जी, अब देखिए, इस सत्संग के थ्रू गुरु महाराज जी आपको आज बता रहे हैं कि मैंने क्यों बोला है कि आपको कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। संगत जी, जैसे मैंने एक सत्संग में पहले भी बताया था कि मेरी नॉन है, तो गुरु महाराज जी ने अब उसका हाथ थामा हुआ है संगत जी, लेकिन वो अपनी थोड़ा मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं संगत जी, बहुत ज्यादा वो upset है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मीन्स की संगत ये कह लो कि इतनी ज्यादा परेशान है कि एक एक रुपए के लिए भी उसको, एक एक रुपए की भी वो मोहताज है इस टाइम संगत जी। उसको किसी भी चीज का संगत जी, अपनी फैमिली से कोई भी सुख नहीं है। 8 साल हो गए मैरिज को संगत जी, अभी तक उसको तब कोई बच्चे की बात भी नहीं है। संगत जी को कहते ना, जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा तसल्ली है संगत जी, उसको भी बहुत ज्यादा हौसला है कि गुरु जी मेरे साथ है, गुरु जी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। तो संगत जी, ऐसे कल उसका मेरे फोन आया। देखो संगत जी, गुरु महाराज जी ने कोई ना कोई हमारे लिए बना रखा है साधन। तो वो चलो परेशान होती है तो फोन कर लेती है। यही है संगत जी, गुरु महाराज जी जो बुलवाते हैं वो बोलती हूँ, उसके तक गुरु महाराज जी मैसेज पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं लगता भी है कि गुरु महाराज जी ने मुझे माध्यम बनाया हो, तो बहुत 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 शुक्राना मालिक का कि चलो हम किसी काम तो आ रहे हैं। तो इस दुनिया में आके कहते हैं ना कि क्या किया, जब कुछ अच्छा ही नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है, कोई फायदा ही नहीं है इस जिंदगी का। जब हमने कुछ आगे कोई अच्छा काम ही नहीं किया, कोई सेवा धर्म नहीं किया, तो ये भी अच्छा है कि किसी को हम गिरते को कहते हैं ना कि उठा दे, तो वो भी एक बहुत अच्छा काम होता है। तो संगत जी, कल बातों बातों में उसने मुझे बताया, कहती दीदी मैं आपको एक बात बोलूं, कह रही मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। कहती कि मैंने ना, जब संगत जी उसकी लव मैरिज है, तो जिस घर में वो गई है, जो अब उसका अपना घर है संगत जी, वो सिख है। हम लोग, अब मैं एक जात पात में नहीं पढ़ती, ये सत्संग में ही रिलेट है तो इसलिए बता रही हूँ। वो सिख हैं, तो थोड़ा सा उसको ये था कि मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे। तो संगत जी वो कहती कि मैं जैसे गुरुद्वारा साहिब जाती थी, तो मैं ना जाके वही यही कहती थी कि वाहेगुरु जी हमारी तो जोड़ी बना दो, कि हमारी जोड़ी बना दो। तो संगत जी कहते मैं ऐसे ना गुरुद्वारा साहिब जाती थी, वहां पे हमेशा यही मैं बोलती थी कि हमारी जोड़ी बना दो। अब संगत जी देखो, वो उसने अरदासें करती रही, वहां जाके मिन्नतें करती रही, उसके लायक जो चीज नहीं थी, लेकिन संगत जी उसने वो चीज के लिए मिन्नतें करी। वाहेगुरु जी को, अपने रब को, हमारे जो भी गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, सब उनको मजबूर किया। और देखो उन्होंने भी, वो गुरु जी कहते हैं ना, कई बार तो वो मुझे इतना मजबूर कर देते हो कि मुझे भी तुम्हारी जिद पे आके मजबूर होके तुम्हें वो चीज देनी पड़ती है। संगत जी उस टाइम तो उसको लगा कि मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे मिल गई। लेकिन वो, या गुरु जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता, आज तुम्हें लगता है कि ये चीज तुम्हें मिल जाए, बस तुम्हारे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि आगे जाके उस चीज में तुम्हारे लिए दुख है, वो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है संगत जी, उसने अरदासें की, उसकी जोड़ी बन गई। लेकिन संगत जी वो कहती कि दीदी मैंने शादी के 10 दिन बाद
मैंने दुख ही दुख देखे हैं। तब से लेके आज 8 साल हो गए, मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई भी सुख नहीं देखा। तो संजय जी देखो, आज गुरु महाराज जी ने कितना एग्जाम्पल देके सबको समझा रहे हैं कि वाकई बिल्कुल बनते मत करो, गुरु महाराज जी को मजबूर मजबूर मत करो। गुरु जी कहते हैं कि मुझे भी कई बार तुम्हारी जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, मुझे भी फिर मजबूर करके तुम अरदास से कर करके मुझे इतना मजबूर कर देती हो, कई बार मुझे वो चीज देनी पड़ती है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसलिए संगत जी मैं कहती हूँ कोई अरदास नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज जी को अपनी जिंदगी की डोर पकड़ा दो, गुरु जी आप जिधर लेके चलो हम उधर चलेंगे, आप हमारा हाथ थामो। तो हमें पता है कि आप हमें जिधर लेके जाओगे वो रास्ता हमारे लिए सही है। मत अरदासते करो, मत उनके आगे मिलते निकालो, मत माथे रगड़ो। बहुत सी संगत अभी भी कहती है कि मैंने ये मन्नत मांगी हुई है कि मैं हर थर्सडे जाऊंगा। संगत जी एक तो मेरी नॉन में है, देखो गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं, मेरे को भी समझाते हैं। संगत जी उसने बोला कि जैसे हम पहले करते थे ना 40 दिन का 40सा करते थे कि 40 दिन डेली मंदिर जाएंगे। संगत जी उसने बड़े मंदिर का 40सा करा। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा गुरु महाराज जी इन चीजों से निकालते हैं और संगत हम फिर कितने मंद बुद्धि है बुद्धिहीन है, हम फिर उन चीजों में वही बातों में फंसे हुए हैं। बताओ, अब वो मालिक वो माता पिता की मजबूर होंगे कि नहीं होंगे कि मेरी बेटी 1.5 घंटा सफर करके मेरे घर पे आके मेरे से मांग रही है। कौन माँ बाप है जो फिर मजबूर होके नहीं देगा? तरस भी आता है, मजबूर भी हो जाते हैं हमारे मालिक, देना पड़ता है। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों मेरे आगे माथे टेकते हो, क्यों मिन्नतें करते हो? संगत जी वाकई हमें नहीं पता, आज हमें लगता है कि हमें चीज मिल जाए, हमें दुनिया के सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें वो चीज मिल गई तो कल को उसका क्या रिजल्ट होगा, हमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। एक चीज हम अरदास करके मांगते हैं, हमें नहीं पता वो बाद में हमारी जिंदगी पलट देती है कई बार। तो इसलिए संगत जी गुरु जी की जो जो वचन है वो सब सत्य है। नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी मत मांगो। जिस हाल में मालिक रखते हैं उस हाल में उनका शुक्र करो। मत उनको मिलते निकालो, मेरे बच्चों का ये हो जाए, मेरी फैमिली को ब्लेस करो, मेरे मायके फैमिली को ब्लेस करो। उनको सब पता है, हमें क्या लगता है कि हम देख रहे हैं, हमें सब पता है, वो हमें देख नहीं रहे। संगत जी हम तो यही समझ लेते हैं ना फिर, तभी हम उनको एक एक वर्ड एक एक का फैमिली मेंबर का नाम ले लेके उनको अरदास करते हैं, इसको ब्लेस कर दो, उसको ब्लेस कर दो, उसको जो ब्लेस कर दो, उसका कष्ट काट दो। हमें क्या लगता है कि वो हम बस एक रूम में बैठे हुए हैं, वो हमें नहीं देख रहे। इन चीजों से बाहर निकलो। तो शंकर जी आज का जो मुझे लगता है कि आज का जो सत्संग था वो फिर गुरु महाराज जी फिर से देखो हमें समझा रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे को मत मजबूर करो उस चीज के लिए जो चीज तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में नुकसानदायक है। मत मुझे मुझे भी दुखी करो। संगत जी गुरु जी भी दुखी होते हैं जब हम उनसे मान बात बात अरदासें करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके दर पे जाके, झोली फैलाते हैं। संगत जी वो भी मजबूर होते हैं, वो दुखी भी होते हैं। उनको दुख इसलिए होता है, उनको पता है कि मेरे बच्चे मेरे से क्या मांग रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है, उस चीज की वो मेरे से दात मांग रहे हैं। वो भी मजबूर बहुत होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। मत दुखी करो अपने गुरु महाराज। जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहो, शुक्राना करो। संगत जी वो आपको जरूर पार लगाएंगे, आपका हर कष्ट काटेंगे। मुझे तो ये लगता है कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुख में देख के दुखी खुश नहीं होता। उसको भी पता होता है कि मुझे अपने बच्चे का ये दुख दूर करना है, ये चीज में प्रॉब्लम है, मुझे भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन संगत जी कई बार क्या होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत से साधन जुटाने पड़ते हैं। कभी किसी से कांटेक्ट करना पड़ता है, कभी किसी से बात करनी पड़ती है, तब जाके वो काम होता है। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी है, उनको तो चुटकी बजा के वो काम कर लेंगे। लेकिन संगत जी उनके भी बहुत से तरीके हैं काम करने के। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे बहुत से तरीके हैं तुम्हारे काम बनाने के। तुम्हें लगता है कि इस काम में देरी हो रही है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे काम लगा हुआ हूँ। तो संगत जी इसलिए उन पे विश्वास रखो बस।
तो संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना कि गुरु महाराज जी आप हमें कैसे कैसे समझाते हो, कैसे कैसे आप अपनी संगत तक अपने मैसेज पहुंचाते हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी सत्संग को करते हुए आपका मैसेज आपकी संगत तक पहुंचाते हुए आपकी बेटी से कुछ गलती हो गई हो, शब्दों का हेर फेर हो गया तो माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।